नमस्कार फ्रेंड्स, फाइनली सीटेट फरवरी 2026 का एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। फॉर्म जो है 18 दिसंबर तक भरा जाएगा। फुल प्रोसीजर फॉर्म का यानी फॉर्म कंप्लीट आपको 18 दिसंबर तक कर लेना है। डेट एक्सटेंड होने का कोई संभावना नहीं है, तो आप रात के 18 दिसंबर के रात के 11:59 के पहले तक फॉर्म अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट डेट के पहले कर लीजिएगा, मे भी सर्वर क्रैश कर सकता है लास्ट डेट में, तो कोशिश कीजिएगा उससे पहले फॉर्म अपना कंप्लीट कर लेने। फॉर्म वैसे स्टूडेंट जो डीएलएड या बीएड अपेयरिंग है या 2025 में आपने एडमिशन लिया है, क्या आप सीटेट का फॉर्म भर पाएंगे, वो जानने के लिए वीडियो पे प्रॉपर बने रहिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, मैं अभी अगर बोल रहा हूँ आपको फाइनली वीडियो के अंतिम में बताऊंगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कौन सा कोड देना होगा, अपेयरिंग वाले को कौन सा कोड देना होता है, पास आउट वाले का कौन सा कोड देना होता है, और वैसे स्टूडेंट जिनका बीएड इंटीग्रेटेड है वो कौन सा कोड यूज़ करेंगे, वैसे स्टूडेंट जिनका बीएड 1 साल का है वो कौन सा कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि कोड यहाँ काफ़ी मायने रखता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कोड में गलती करते हैं तो मे भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो वीडियो को प्रॉपर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ओबीसी कब का लग रहा है, फोटो साइन लग रहा है या और भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वगैरह वगैरह, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा सीबीएसई सीटेट। जैसे लिखेंगे आपके सामने पहला जो वेबसाइट होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसी वेबसाइट से आपका सीटेट का आवेदन होगा। तो फॉर्म भरने के लिए जो फ़ी है इसका, पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक पेपर आप अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपया, दोनों पेपर अगर अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपया। और वैसे स्टूडेंट जो एससी हैं, एसटी हैं और हैंडीकैप हैं उनका एक पेपर अप्लाई करते हैं तो 500, अगर दोनों पेपर करते हैं तो 600 रुपया। एग्ज़ाम डेट जो है 8 फरवरी को दिया गया है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 से 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब फॉर्म को कैसे भरते हैं वो मैं अभी आप लोगों को लाइव बताने वाला हूँ। वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाता है, फ़ी वगैरह सारा आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम जो जैसा कि आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वैसा लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैट्रिक में अलग नाम होता है, इंटर में कुछ और हो गया, ग्रेजुएशन में कुछ और हो गया। तो आपको करना क्या है, जैसा सेम टू सेम मैट्रिक में है वैसा आपको लिखना है। ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन में कुछ और नाम है और मैट्रिक सर्टिफिकेट में और नाम है, तो आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है वो मैट्रिक के नाम के अकॉर्डिंग होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसा मैट्रिक मार्कशीट में नाम है वही सेम टू सेम नेम यहाँ पे आप लिखिएगा। फादर्स नेम सेम टू सेम मैट्रिक से, मदर्स नेम सेम टू सेम मैट्रिक वाले मार्कशीट से। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो होंगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड का आपको लग रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आधार कार्ड के लिए जो ऑप्शन यूज़ होता है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, यहाँ से कंफर्म कैंडिडेट नेम फिर से, कंफर्म फादर्स नेम फिर से, कंफर्म मदर नेम फिर से, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ फिर से, कंफर्म जेंडर फिर से। उसके बाद यहाँ से विलेज पोस्ट पीएस जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ से प्रॉपरली मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी 2 बार टाइप करना होगा। ईमेल आईडी यहाँ टाइप किया, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उसी तरह कंफर्म मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ से एड्रेस विलेज पोस्ट पीएस इस तरीके से। और पासवर्ड जो बनाना होगा, जैसे आपका नाम राम है तो ram@123 या 123 के अलावा कोई भी लेटर आप डाल के पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए इस डिटेल्स को भर के मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही सबमिशन पे डालते हैं तो आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल जाता है, अच्छे से भर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा, सारे को इस तरह से टिक आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आई एग्री पे सबमिट सेंड एंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे, यस पे यहाँ पे टिक आउट करेंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है। जैसे इस फाइनल सबमिट करते हैं ओटीपी के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है। एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लीजिएगा या फिर आपके ईमेल पे आ जाता है नोटिफिकेशन। यहाँ पे फिर से कंप्लीट
एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक आउट करना होगा। फिर यहाँ से देखिए पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो सिग्नेचर और फाइनल सबमिट। पूरा का पूरा 6 स्टेप में फॉर्म है। तो यहाँ पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नेशनलिटी कैटेगरी जो आप होंगे वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ से कंफर्म कर लेना है। आर यू पर्सन विद हैंडीकैप होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप हैंडीकैप होंगे तो क्या क्या डिटेल्स आपसे पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है जो आपका होगा वो चुन लीजिएगा। यहाँ से मैं अभी लोकोमीटर, फिर यहाँ से जो भी होगा 1 लेग, BA, बोथ लेग वगैरह वगैरह जो होगा ऑप्शन, यहाँ से आपको इतना सारे डिटेल्स देना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने नो कर दिया। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टीचर होंगे पहले से तो एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर दैन टीचर होंगे तो वो भी, या फिर नॉट एम्प्लॉयड है तो यहाँ से नॉट एम्प्लॉयड करके आप सबमिट। उसके बाद यहाँ से कैप्चा डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही अप्लाइंग फॉर पेपर 1 के लिए करना होगा तो यहाँ पेपर 1 सेलेक्ट कर लिए, या पेपर 2 के लिए करना है तो पेपर 2, या बोथ के लिए करना है तो बोथ। तो बोथ के लिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे जो कोड होता है वो मैं अच्छे से अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 जो आपको लेना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत जो है यहाँ पे देखिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली सब है यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे हिंदी चूज़ कर ले रहा हूँ। लैंग्वेज 2 में 2 लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करना होता, पहला हिंदी, दूसरा मैं इंग्लिश चूज़ कर लिया। और 1 to 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। क्वालिफिकेशन ID 1 सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परसिंग 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब DLED का पास है या पेरिंग है तो सीधा एक ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन जो है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स अगर होगा तो ऑप्शन 2 वाला चूज़ करेंगे। और ऑप्शन 3 में क्या है, सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और परसिंग 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, BELED वाला जो होगा वो आपका, या इंटीग्रेटेड वाले जो होंगे वो इसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पास और परसिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए ये है। तो नॉर्मल अगर आपका DLED है तो सीधा ऑप्शन नंबर 1 आप चूज़ कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पेपर 2 के लिए जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है वैसे स्टूडेंट जो DLED के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनका वो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे पेपर 2 में। और जिनका BEd है, पहला ऑप्शन तो DLED वालों के लिए है। और दूसरा ऑप्शन जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ड और परसिंग बैचलर इन एजुकेशन, तो BEd वाले पास आउट या पेरिंग वाले हैं तो ये ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन होता है 7 नंबर का ऑप्शन है, अगर आप पास आउट है BEd तो ये 7 नंबर का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली मैं अभी 2 नंबर वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, BEd है। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर टू पेपर 2 में आपका अगर ग्रेजुएशन में आर्ट्स है तो सिंपली आप सोशल साइंस, या फिर आपका ग्रेजुएशन में मैथ साइंस है, बायोलॉजी वाला कोई सब्जेक्ट है, बॉटनी वगैरह, तो आप मैथ साइंस को आप चुनेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि सोशल साइंस उनका ग्रेजुएशन मतलब साइंस सब्जेक्ट से होता है और वो सोचते हैं कि सोशल साइंस ईजी होगा, मैं सोशल साइंस चूज़ करके एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका सीटेट पास करना सब बेकार हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आपका आर्ट्स है तो सोशल साइंस है तो मैथ और साइंस वाले ऑप्शन पे आपको चूज़ करना होगा, अच्छे से समझ लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, DLED होगा तो ऊपर वाला सीधा, और अगर BEd है तो डिग्री वाला ऑप्शन, ये सीधा आप समझिएगा। दोनों पे टिक आउट नहीं करना है, कोई एक ही टिक आउट होगा यहाँ से। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से पास्ट स्टेटस मतलब डिग्री इन एजुकेशन BEd का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देना होता है। तो पास आउट या अपेयरिंग, अगर मैं अपेयरिंग हूँ, अपेयरिंग वाले का मैं बता दे रहा हूँ 2026 आ रहा है ऑप्शन यहाँ पे। तो वैसे स्टूडेंट जो BEd या DLED 2025 में एडमिशन लिए हैं, पिछले 2 सालों से ऐसा नियम सीटेट की तरफ से आया है कि जो भी एडमिशन लिए हैं आप सीटेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, पास कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ से आप अगर अपेयरिंग भी आपका आपने 2025 में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग और अपेयरिंग वाला जो ऑप्शन है 2026 टिक आउट कर लेंगे। और यहाँ से एजुकेशन या एलिमेंट्री मतलब BEd या DLED दोनों का ऑप्शन ये आ जाता है। और उसके बाद यहाँ से आपका यूनिवर्सिटी नेम आपको ढूंढना होगा, जो भी यूनिवर्सिटी होगा। तो मैं यहाँ से अभी पटना यूनिवर्सिटी
चूज़ कर ले रहा हूँ। अगर आपका यूनिवर्सिटी नहीं दिखता है तो अदर ऑप्शन में जाके आपको अदर चूज़ करके आपको, देखिए मैं दिखा ही दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने अदर किया तो अदर ऑप्शन आ जाएगा, अदर आ गया, अदर करना होगा। अदर के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आपको टाइप कर देना और इंस्टीट्यूट का पिन कोड है, तो इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको पता नहीं होगा तो अपने बीएड कॉलेज से या फिर गूगल करके आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से कैप्चा डालना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फ़ोटो साइन अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइन है 10 से 200 और सिग्नेचर का 4 से 30 के बी। फ़ोटो साइन सिग्नेचर फाइनली अपलोड करने के बाद आपको फिर से चेक करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से सारे, अगर चेक करने के बाद सब कुछ सही होगा तो यहाँ से सारे को टिक आउट कर लेंगे और अगर सब कुछ सही नहीं होगा तो टिक आउट करने के बाद आप बैक आके अपना प्रीवियस डिटेल को, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई एग्री और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे टिक करेंगे तो आपके ईमेल वेरीफाई करना होता है। यहाँ से ईमेल पे टिक आउट करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा है वो डालेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा। इन केस आपने ईमेल गलती कर लिया है तो ईमेल कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ से प्रीवियस में जाके ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन था, जहाँ से कैप्चा दिए थे वहाँ से ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर आपने ईमेल आईडी, जैसे ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा होगा तो आपको लग रहा हो कि मैंने ईमेल गलती डाल दिया है, तो यहाँ से चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो चेंज ईमेल आईडी पे कैप्चा डाल के चेंज ईमेल आईडी पे करेंगे तो यहाँ से आप दूसरा ईमेल आईडी अगर आपको लगता है देना है तो आप दूसरा ईमेल आईडी यहाँ से डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। इन केस आपका पेमेंट अगर आपके अकाउंट से कट गया और अपडेट नहीं दिखा रहा है तो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का वेट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से सेव करके आप रख लीजिएगा। और ऐसे ही डिटेल्स के लिए अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, मैंने जो जानकारी दिया फिर भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा कि भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो मैं आपको कमेंट पे तुरंत ही जवाब दे दूंगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो ठीक आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।